एक बार की बात है जब कन्हैयापुर नाम के एक छोटा सा गांव हुआ करता था। ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में बलराम नाम का एक आदमी रहता था। बलराम बहुत ही भोला भाला और दिल के सच्चे इंसान थे। बलराम के परिवार में उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा राकेश भी था, जो सिर्फ 2 महीना का है। बलराम का अपना खुद का जमीन नहीं है, इसलिए वह गांव के मुनीम जी के वहां लकड़ी काटने का काम करता है। सुबह का समय है। अच्छा सुनो भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम राकेश और घर का देखभाल करना। अच्छा बाबा, ठीक है। आप जरा भी परेशान न होइए जी, मैं सब संभालूंगी। और हाँ, आज मुनीम जी के गोदाम का सारा माल बिकने जाऊंगा, तो मैं आज दोपहर को खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम किसी को देखकर मेरे लिए खाना भेज देना। ये बोलकर बलराम मुनीम जी के वहां काम पर चला जाता है। फिर जब दोपहर होता है, आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, इसके हाथ खाना देने भेजू। बाहर इतनी कड़ी धूप है, बेचारे राकेश के पापा बिना खाए ही धूप में कितना परिश्रम कर रहा होगा। कोई नहीं, मैं ही ये खाने का डिब्बा उनको पहुंचा देती हूँ। ये बोलकर बलराम की पत्नी मीरा बलराम को खाना देने के लिए जंगल की ओर खुद ही चली जाती है। मगर बीच जंगल में उसे एक सांप ने काट देता है। सांप, मुझे सांप ने काट दिया, कोई है, मुझे बचाओ। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आते हैं, तब तक वह मर जाती है। एक आदमी दौड़ते हुए बलराम के पास आता है। बलराम, ओ बलराम, अभी अभी खबर सुना कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया। क्या? बलराम ये सुनकर चक जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। मगर बलराम की पत्नी नहीं बच पाई। सब कुछ खत्म हो गया। मीरा, तुम मुझे और राकेश को छोड़कर चली गई। अब हम कैसे रहें तुम्हारे बिना? अपनी पत्नी के मर जाने के बाद बलराम बहुत ही दुख के साथ अपने जीवन बिताने लगा। ऐसे ही बहुत साल बीत जाता है। और एक दिन उसके जीवन में खुशी का माहौल आता है। बलराम के बेटे राकेश अब बड़े हो गए हैं। नंदिनी नाम की एक लड़की से उनका शादी भी हो जाता है और सरकारी भत्ता में उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, जिससे उनके परिवार में खुशी का लाहौर मच जाता है। बेटा राकेश, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे मम्मी के जाने के बाद तो मैंने सोचा था मेरा जीवन की सारी सुख मिट गई, पर आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। अरे नंदिनी, ये लो पैसा, जाकर अलमारी में रख दो। अरे बाप रे, इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? मैं जानता हूं कि तू नौकरी करता है, पर इतना तनख्वाह तो नहीं मिलता है। तू मुझे सच सच बता। अरे छोड़िए ना पिताजी, इससे आपका क्या मतलब है? पिताजी तो ठीक ही कह रहे हैं। बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे ये लोगों से लिया हुआ खुद का पैसा है, और देखना हम लोग जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं था। तू जिस गांव में पैदा हुआ है, उसी गांव के लोगों से
तूने लूटना शुरू कर दिया? क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? पिताजी, आजकल घुस का ही तो जमाना चल रहा है। जो जितना लूटता है वह उतना ही आगे निकल जाता है, और जो नहीं लूटता है वह पीछे रह जाता है। आप ही बताओ इसमें गलत क्या है? पैसा तो मिल रहा है ना, और क्या? नहीं, तू बहुत गलत कर रहा है। जो व्यक्ति मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है वही ज्यादा दिन टिकता है, और जो यह सब 2 नंबर का धंधा करके लोगों से लुटता है, जीवन में वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पिताजी, आप ज्यादा ज्ञान न दीजिए। आपको हमारे साथ रहना है तो रहिए, वरना घर छोड़कर चले जाइए। अरे आप कैसे बेटे हो जो अपने पिताजी को घर से निकलने की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हें भी इस घर पर रहना है तो रहो, वरना चली जाओ। नहीं नहीं बेटी, मेरी वजह से तुम लोग अपने आप से झगड़ा मत करो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बलराम बहुत ही दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया, आज उसी बेटे ने मुझसे ऐसा बर्ताव कर घर से निकाल दिया। फिर बलराम घर से निकलकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मुनीम जी का दर्शन हो जाता है। अरे बलराम, कहाँ जा रहे हो? बलराम सारी बातें मुनीम जी को बताते हैं। ये बहुत गलत बात है। बलराम, तुमने जिस बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसने तुम्हारे साथ ही ऐसा बर्ताव किया। बलराम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मुनीम जी, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मैं कहीं दूर रहूंगा। ये बोलकर बलराम वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाता है। एक दिन मुनीम जी बलराम से मिलने के लिए जंगल की ओर झोपड़ी में जाता है। अरे बलराम, कैसे हो? देखो, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। फिर बलराम जब झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। राकेश, नंदिनी, तुम लोग यहाँ पर? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बात नहीं माना, आपको बहुत भला बुरा कहा। इसलिए देखो ना, सरकार ने हमारे लोन की वजह से घर भी छीन ली। अब हमारे पास रहने का भी जगह नहीं है। पिताजी, मुझे जो सजा देना है दीजिए, और आपसे कभी भी मुझे दूर न कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुझे तो अब जीवन का सबक मिल गया ना। और बेटा राकेश, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक पिता कभी भी अपने पुत्रों को मुसीबत में नहीं देख सकता।